हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में। तो आज है हड़ताल का तीज, और जो लोग हड़ताल का तीज रहते हो उन लोगों को तीज इस हड़ताल का तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आशा करती हूँ आप लोगों का तीज फेस्टिवल अच्छे से बीते। तो मैंने नहा लिया है, अब जा रही हूँ भोले बाबा को जल चढ़ाने। फिर शाम को हम लोग पूजा पाठ करेंगे, सुहाग का सामान वगैरह चढ़ाएंगे। लेकिन अभी इस टाइम पे मैं केवल जल चढ़ाती हूँ। जब मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं वहाँ भी रहती हूँ, तो मॉर्निंग में मैं केवल जल ही चढ़ाती हूँ। तो बस पूजा करने जा रहे हैं, पैकिंग शैकिंग भी करनी है, और अब तो चलने का टाइम है। तो पैकिंग वही वही है कि आने की खुशी होती है तो पैकिंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन जाने की जब का गम होता है तो पैकिंग नहीं हो पाता है। तो अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, और अब क्या करें, जाना तो है ही है। ये तो लाइफ है, मिलना और बिछड़ना लगा ही रहता है। और इसी सब में अभी तक तो पूजा पाठ भागवत घर में मुंडन ये सब चल रहा था, तो मैं कोई आपको जल्दी जल्दी ब्लॉग नहीं दे पा रही थी। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पर जो है इंटरनेट की भी आती है। इंटरनेट की मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। लेती हूँ और वो वीडियो अपलोड करने में ही फिनिश हो जाता है। फिर मैं एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, फिर उसके बाद वहाँ यूट्यूब पे अपलोड करो। 2 बार तो मेरा भी जो इंटरनेट होता है वो उसी समय ख़त्म हो जाता है। खैर जैसे तैसे मैनेज कर लिया है, कर रही हूँ। तो ब्लॉग तो आपको मिलते ही रहेंगे, जैसे सारे रिकॉर्डिंग सब कुछ कर रखी है, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा स्लो मिल रहा है ब्लॉग। और भी हमें जो है दो दो वीक लगेंगे पहुँचने में वहाँ। 2 वीक बचे हैं। तो देखती हूँ क्या आज होगा, और आगे के जैसे होगा मैं शेयर करूँगी आपके साथ। चलिए फिर एंजॉय करिए आप लोग भी, मैं भी जाऊँ पूजा कर लूँ जल्दी से। समोसा कैसा फीलिंग हो रहा है? नोस प्रेसिंग करा के कैसा हो रहा है फीलिंग? अच्छा लग रहा है? हर्ट थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा। तो आज हमने प्रियंका की नोज़ पियर्सिंग करवाई है। हालांकि यूके में ये लीगल एज नहीं है, बट दादा ने और घर में सब लोगों ने ज़िद करके करवा दिया। बोला कि और बड़ी होगी तो स्किन हार्ड हो जाएगी, इसलिए करवा दो। तो करवा दिया है। तो आज पहला दिन है, थोड़ा सा पेनफुल है। यूके में नहीं है, इस एज में करवाते हैं, वहाँ इलीगल होता है, बट करवा दिया है, कोई नहीं, देखा जाएगा फिर आगे। उसके बाद फिर मैं शाम को आ गई थी अपने दीदी के यहाँ। तीज में पूजा वगैरह किया, और ये उसके मतलब मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में भी सब सो ही रहे हैं। मैंने उठ के नहा वहा लिया है, और दीदी को ये मैं छू के यहाँ से दे दूँगी। हमारे यहाँ दिया जाता है, जैसे सुहाग का सामान जब उसको पानी वगैरह पीने से पहले अपनी नंद को या सास को या भाभी को, किसी को आप सुहागिन को दे दें। तो यहाँ मैंने सब चीज़ें लगा के रख दिया है, जो कुछ भी लेकर आई थी। तो यही सारी चीज़ें थी। और यहाँ मेरी 2 नंद हैं, बड़ी दीदी हैं, और दोनों बड़ी ही हैं, छोटी मुझसे कोई नहीं है, दोनों बड़ी ही हैं। तो यहाँ मैंने दोनों दीदी का बड़ी दीदी को ही दे दिया है, वो दे देंगी, चुन्नी दीदी को भी दे देंगी। उनका नाम घर का चुन्नी है, और वैसे तो हम लोग उनको दीदी ही बुलाते हैं, हमारे यहाँ नंद को दीदी ही बोला जाता है। तो यस, हमारी कोई जेठानी वगैरह है नहीं, क्योंकि बड़ा हम मुझसे कोई है नहीं, और बड़े नंद में मेरी यही है। तो मैंने दे दिया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एकदम मतलब नाना और
नाती खेल रहे हैं। पापा ने मेरे ताबीज़ बना कर दिया है, दोनों बच्चों के लिए बांध दिया है उनके गले में। तो यस, मेरे सभी बच्चों को पापा ने ताबीज़ बनाया था। प्रियंका का भी ताबीज़ है, शिवांश भी अभी पहनता है ताबीज़, और इन दोनों का भी बना कर दिया है। तो बस यहाँ पर नाना का आशीर्वाद ले लिया बच्चों ने। जय 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 नहीं निकलेगा, लेकिन दांत हाथ में रख के दबाएगा, अभी दांत निकल रहा है इसको, तो पूरा पानी से करेगा, मजा आ गया। अभी थोड़ा ऐसे बना देते तो सरकाने वाला भी हो जाता, ख्याल रखना धीरे धीरे। फिर हम लखनऊ आ गए थे अपने भाई के घर एक दिन पहले ही। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। मेरा भाई हाई कोर्ट में एडवोकेट है, अब तो सरकारी हो गया है वो, तो सरकारी वकील हो गया है। तो लेकिन अभी रहता ही अपने ही घर पे है। तो मैंने सोचा एक दिन भाई भाभी के साथ भी रह लूँगी। आपको दिखाया था मैंने, वर्चुअल वेडिंग हमने अटेंड किया था, और इस समय आपके साथ वो ब्लॉग भी मैंने शेयर किया था। तो इससे सारिका से नहीं मिली थी। मेरी भाभी का नाम सारिका है, और आप लोग बताइएगा मेरी भाभी कैसी लगी आपको। और सबसे पहले मुंह दिखाई थी इनकी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम इनके साथ भी बिता लेती हूँ। नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी सुबह की, तो हम लोग सुबह ही निकल गए थे। फिर ये यहाँ से पता नहीं तुम लोग मेकअप करते हो तो तुम्हें पता होगा कि क्या क्या है वो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम मेकअप करते ही नहीं हैं, ज़्यादा पसंद ही नहीं है। उसमें सभी तरह का है। ये जब तुम्हारी पहली बार शादी तय हुई थी, ये बताए थे मुझे। हाँ, ये तब से लेकर रखा था हम। उसके बाद फिर शाम को हम लोग चले आए। यहाँ एक नया मॉल बना हुआ है लखनऊ में, जिसको लुलु मॉल बोलते हैं, और अभी जस्ट नया ही खुला है। और इसका शायद एक ब्रांच जो है दुबई में भी है, और दूसरा यहाँ पर है। तो बस अभी कुछ कुछ चीज़ें कमिंग सून में हैं, आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे सिनेमा वगैरह भी खुलने वाला है। बट बहुत ही प्यारा था, और सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती। थोड़ी सी शॉपिंग यहाँ पे करी, बच्चों को फन इस पे जाके राइड वगैरह करवाया, जहाँ बच्चे जा सकते थे। जैसे शिवांश प्रियंका जिस एज के थे, उस एज में जैसे छोटे छोटे राइड थे, तो वहाँ कराया उनको। कुछ गेम्स वगैरह उन्होंने एंजॉय किए। तो बस हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय किया, और काफ़ी दिन बाद ऐसे थोड़ा सा बच्चों को घुमाने निकले थे हम, क्योंकि बहुत ही धार्मिक काम सब चल रहे थे, उसमें कहीं बच्चों को नहीं घुमा पाए थे। भागवत कथा चली, फिर उसके पहले गए थे वैष्णो देवी। फिर मतलब जब से आए तब से ऐसे ही बहुत ही हेक्टिक था, तो बच्चे कहीं घूम ही नहीं पाए।
बस घर में ही रहते थे हम लोग। और अभी भागवत ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर व्रत पूजा पाठ इसको सबको निपटाते हुए लास्ट डे था, तो हमने कहा थोड़ा सा बच्चों को भी बनता है एंजॉय कर ले, ये लोग भी आए हैं, नहीं तो कहेंगे कि इंडिया में कुछ है ही नहीं है। तो बस यही चीज़ें दिखाने के लिए कि इंडिया में भी बहुत कुछ है, सिर्फ यूके या बाहर ही नहीं है, यहाँ भी बहुत कुछ है बेटा। आपको टाइम नहीं मिला, नहीं तो और भी घुमाते और भी ले जाते। तो लास्ट डे था तो हमने कहा थोड़ा सा यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आया। और वहीं से हमने 2 प्रैम ले लिए थे, मतलब 2 प्रैम हमको रेंट पे मिला था। नीचे रिसेप्शन पे, जैसे ही आप अंदर आते हो वैसे रिसेप्शन पे आगे, तो वहाँ पे हमने, क्योंकि हमने 2 लिया था, अगर आप एक प्रैम लेते हो तो 500 पाउंड आपको रुपीज़ 500 रुपीज़ आपको डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा और 100 रुपये पर आवर आपको पड़ेंगे। तो जैसे जो लोग जाना चाहते हो, जो उस साइड में रह रहे हों, लखनऊ जा के हों या लखनऊ से बाहर भी रह रहे हों और जाना चाहते हों और मॉल में घूमना चाहते हो, बच्चे हैं छोटे, तो प्रैम का ऑप्शन है वहाँ पे। तो हमने 1000 रुपीज़ दिया था और प्रैम जितने देर हम लिए थे उतने देर का पर आवर पड़ रहा था। तो हमारे जब हम लौट कर आए तो 1000 रुपीज़ तो हमारे जो है प्रैम के चले गए क्योंकि हमारा आवर जो है ओवर हो चुका था, तो वो ऐड उसी में हो गया। तो जो डिपॉजिट हमने दिया था तो 1000 रुपीज़ तो हमने प्रैम के ही दिए। प्रैम बाद में वापस भी कर दिया और उनको 1000 रुपये भी देना पड़ा। तो जितने आवर आपके होते हैं उस हिसाब से पर आवर के 100 रुपये पड़ते हैं। तो यस, अगर आप लोग कोई वहाँ जाना चाहते हो जाएं तो ऐसा सुविधा भी है। तो अगर प्रैम नहीं ले जाते हो तो वहाँ आपको प्रैम मिल जाए, और आपके पास प्रैम है तो बेस्ट है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। बहुत अच्छा मॉल था, यहाँ पे से हमने कुछ शॉपिंग करा है, वो अगले आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या हमने शॉपिंग किया है वहाँ से। और प्रियंका ने अपने कुछ शॉपिंग करे हैं, स्कूल के स्टफ्स कुछ लिए हैं, तो वो सब मैं आगे आने वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। जो भी थोड़ा बहुत मैं इंडिया से लेकर आई हूँ वो तो मैं अपने शॉपिंग हॉल में दिखाऊंगी ही आपको। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों का ये जो प्ले एरिया है, यहाँ पे टिकट मिल रहे थे। टिकट का मतलब है यहाँ पे कार्ड मिल जाता था, तो हमने कार्ड ले लिया था। 2000 रुपीज़ का हमने कार्ड लिया था, उसको टॉपअप करा दिया था। और बच्चे जो जो राइड अपना ले रहे थे उस हिसाब से उसमें बैलेंस दिखा, पहले तो वहाँ पे दिख जाता था कि ये राइड कितने की है, तो आप उस हिसाब से आप जो है वो राइड बच्चों को दे सकते थे। और अगर मान लीजिए बीच में आपका ख़त्म हो जाता है, बच्चे और राइड लेना चाहते हैं तो आप और टॉपअप करा सकते हैं। तो हमने एक पूरा कार्ड ही ले लिया था। और उसके बाद आप अपना बैलेंस अगर देखना चाहें तो वहाँ पर एक मशीन भी लगी हुई है सामने, वहाँ जाकर आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आप इसमें कितनी राइड ले सकते हैं, ये आपको पता लग जाएगा। तो यस, बहुत अच्छा ये बना हुआ था, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, सारा कुछ वहाँ पर था। बच्चों ने खूब एंजॉय किया और उनको भी लगा कि हाँ वही है ना कि यही नहीं कि यूके में ही सारे कुछ देखने को मिलते हैं, ऐसी जगहों पर हमारे इंडिया में भी भाई सब कुछ है। तो हमारा जो मेन मकसद था वो पूरा हुआ कि हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते थे कि अपना हिंदुस्तान भी महान है तो बस बच्चे खुश हो गए और क्या था।
और ये यहाँ पे बहुत अच्छा इन लोगों ने बना दिया है कि मतलब इंडोर गेम, इंडोर राइड्स, आप सारे कुछ एक ही जगह आपको मिल जाते हैं, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मौसम चाहे जैसा भी हो, आप खाने से लेकर मूवी तक, मूवी से लेकर बच्चों के राइड तक, प्ले स्टेशन, प्ले एरिया भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। हालांकि मूवी वाला अभी सिस्टम इनका नहीं शुरू हुआ है, जल्दी वहाँ पे लिखा हुआ था कमिंग सून। मैंने पूछा भी था कुछ लोगों से। एक्चुअली हम लोगों का मूवी भी देखने का मन था, बट मूवी वहाँ आई नहीं थी और फिर बाहर कहीं जाने का मन ही नहीं किया। इतनी गर्मी हो रही थी कि बाहर निकल के कहीं और हम जाते, जैसे PVR अगर हम जाते तो वहाँ जाने का मन ही नहीं किया। पूरा दिन यहीं पे बीत गया, फिर शाम को हम लोग थक गए और कहीं जाने का मन नहीं हुआ फिर। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और हम रेडी हैं एयरपोर्ट के लिए, निकलने वाले हैं। भाई मेरा जो है आशीष जा चुका है, उसका नाम आशीष पाठक है, और वो कोर्ट जा चुका है हमसे मिल के विदा लेकर। और बस हम लोग अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलेंगे। तो मैंने अपनी भाभी को बोला कि थोड़ा सा आओ बैठ जाओ हमारे पास थोड़ी देर के लिए, अभी तो हम लोग निकल ही जाएंगे। तो बस यही कुछ यादें हैं जो रह जाएंगी अब साथ में। और यूट्यूब से जुड़ने का एक ये सबसे बहुत बहुत अच्छा जो है हो गया कि ये जो मेमोरी है ये हमेशा ऐसे ही ताज़ा रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। आप लोगों से जुड़ने का यही एक फ़ायदा हुआ मुझे कि मतलब जो इन मेमोरी को हम कहीं ना कहीं ऐसे कैद करके हमेशा देखते रहेंगे। तो बस यही कहूँगी कि बस यूट्यूब की लाइफ कभी बासी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है बातें कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, निकलने की तैयारी भी है, पैकिंग वगैरह सब रेडी है ऑलरेडी पहले से ही। तो बस अब ये लास्ट पर है हमारा यहाँ पे। ये मेरी छोटी भाभी है। अच्छा। लास्ट डिनर इनके हाथ का आज हो रहा है। अब ये इसके बाद यूके में होगा और पहली बार मिले हैं। अच्छा। लंच सब कुछ डिनर डिनर लंच सब कुछ करने के लिए बैठेंगे नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से निकल लेंगे तो डिनर ही करेंगे। तो तुम क्या कहना चाहोगी इनको? मुझे 2 दिन अच्छा लगा आप लोग आए और फिर आइएगा जल्दी, घूमा जाएगा। हाँ, इस बार तो घर का काम चल रहा है, कहीं जा भी नहीं पाए। हाँ। और लिटिल भी इतना बिजी थे कि कहीं पे भी नहीं। वीक डेज में ऐसा ही होता है ना। ये रहेंगी। हाँ, अगली बार आएंगे तो यहीं रुकेंगे हम लोग, फिर चलेंगे दोनों लोग, तब तक बच्चे। हाँ। मंडे को जाएंगे तो चले जाएंगे। फिर वही अक्टूबर में तो हमारे ये होता है कि करवा चौथ पहला जो करवा चौथ होता है वो मायके में मनाया जाता है। अच्छा। हाँ, हम लोग नहीं हमने भी मनाया था अपना पहला मायके। मतलब 3 साल तक यही होता है कि 3 साल तक मनाया जाएगा। जहाँ पहला मनाया जाता है 3 साल तक हमारे करवा नहीं भेजा जाता है ना, तो मायके से ही मतलब होता है। हम करवा लेके गए थे, अपना पहला करवा मायके में था और करवा पापा ने फूल का वो पूरा अष्टधातु। अरे बहुत 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 भाई भी था। तो लेकर गए थे, अभी भी उसी पूजा करते हैं, वहाँ मिलता नहीं है हर साल। और शादी के बाद तो इन्होंने इतना भयंकर जो है बेडशीट दे दिया था। किसने पापा ने? हाँ, वो पूरी अटैची में करीब कम से कम 10 किलो का। जब ये अकेले जा रहे थे तो उस समय कुछ गया नहीं, मेरी खूब भारी एक साड़ी थी, उन्होंने कहा ये लेते जाओ, और एक वो बेडशीट था, उन्होंने कहा वो भी लेते जाओ, क्योंकि फिर बाद में जब हम आएंगे तब तो बहुत सारा सामान होगा, फिर इसको हम ला नहीं पाएंगे, इनकी खाली अटैची जा रही थी। ये अकेली पहुंची है यहाँ से पता लंदन। भी नहीं था कि उसमें भरा क्या है इतना। जब मैं गया घर पे खोला, मैं कह रही बाप रे। देखते हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ें भी, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया।
बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। कुत्ते की उन्होंने 2 दिन खूब सेवा करी, नहलाया धुलाया, उसको खुजली भी किया, कुछ नहीं मिला गिट्टी लेकर लिया, वो वही बैठ कर लेट के आराम से धुलाई उलाई सब किया, वहाँ उसको बैठने के लिए सफाई कर हाँ, दी। यहाँ से लेके पूरा वहाँ पे झाड़ू लगाए थे मम्मी ने। यही है ना कि बुजुर्ग लोग अगर कोई एक घर में रहें तो यही सब करते रहेंगे, और क्या काम है हाँ, उनका। सुबह जल्दी भी उठ जाती भैया है। मुझे भाभी अच्छी मिली, हम्म। भाई जैसे केयरिंग नहीं था वैसे ही ये मिल गई। केयरिंग है, बाय नेचर है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है किसी चीज के लिए। अब ये सोचो आप, अब रात को तुम फोन करो, कौन केयर करता है? भैया तुम सोने जा रहे हो, और हम दूसरा टाइम, हमारा ड्यूटी जाने का टाइम है। हाँ, टाइम निकालते हैं, देखते हैं। 6:30 अब जब हम आते हैं तो कैलेंडर लेना सीखा, तब नहीं जाएगी। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। बेचारी को बहुत, हाँ हाँ। तो आज है लास्ट डे और हम निकल रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए, ये है, देखिए मैंने एक हल्का सा ऐसे सूट डाल लिया है, कुर्ती के साथ लेगिन है, और हम सब रेडी हैं, बस निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो फिर बस इंडिया से करते हैं बाय बाय, बहुत ही भारी मन से, लेकिन ये तो लाइफ है, करना तो है ही है। बच्चे सब बाहर जा चुके हैं और अब मैं भी चल रही हूँ, और सोचा आपसे बात कर लूँ। तो यस, अब हम एयरपोर्ट जाएंगे सबसे विदा लेकर, थोड़ा ही बस वही सब होने जा रहा है। और हमारे यहाँ बोलते हैं ना खोइचा वगैरह पूजना, तो वो सब करेंगे घर में। तो बस अब निकल रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं अब।